जो सच से नजरें चुराते हैं वो आईने से डरते हैं, जो सवालों को दबाते हैं वो सवालों से ही हारते हैं। वक्त बदलता है, आवाज़ें बदलती है, लेकिन सच हर दौर में अपना रास्ता बना लेता है। हेलो दोस्तों, आदाब। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और उससे जुड़ी बेस तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में पत्रकार शीतलप्रीत सिंह ने भारतीय मीडिया की भूमिका, हाल के छात्र आंदोलन और मीडिया की विश्वसनीयता पर कई तीखे सवाल उठाए। आज की इस वीडियो में हम किसी पक्ष या विपक्ष का प्रचार नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस विवाद में क्या कहा गया है, कौन कौन से दावे किए गए और बेस से क्या सवाल निकल सकते हैं। हाल के छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर पोखरो शब्द एक प्रतीक बन गया। छात्रों ने इस विरोध के एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया। इसी संदर्भ में पत्रकार शीतलप्रीत सिंह ने दावा किया कि इस आंदोलन में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि टीवी मीडिया की विश्वसनीयता को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से टीवी न्यूज चैनलों पर आंदोलन की कवरेज एक तय नैरेटिव के अनुसार होती रही है, जिसमें लोगों का भरोसा लगातार कम हुआ है। वीडियो में कई गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पहला आरोप यह है कि कई टीवी चैनलों ने छात्र आंदोलन को निष्पक्ष तरीके से दिखाने की बजाय उसमें विदेशी साजिश, धर्म और राजनीति का एक एंगल तलाशने की कोशिश की। दूसरा आरोप यह है कि आंदोलनकारियों को बिना पर्याप्त सबूत के देशद्रोही विदेशी एजेंट या साजिश का हिस्सा बनाया गया है। तीसरा आरोप यह है कि जब सरकार ने कुछ आधिकारिक बयानों में विदेशी भूमिका का कोई प्रमाण नहीं बताया, तब भी कई चैनलों ने अपने पुराने दावों को वापस नहीं लिया। ये सभी आरोप वीडियो में पर्याप्त व्यक्तिगत दावे और इन पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि पत्रकार शीतलप्रीत सिंह ने साफ कहा है कि किसी भी पत्रकार या रिपोर्टर के साथ मारपीट, गाली गलौज या धमकी देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी कहा है कि रिपोर्ट अक्सर संस्थान के निर्देशों के अनुसार काम करता है, इसलिए उसके साथ हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। यानी एक तरफ उन्होंने मीडिया संस्थानों की आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों की सुरक्षा का भी समर्थन किया है। वीडियो में सबसे बड़ा दावा यह किया गया कि अब सूचना का दौर बदल चुका है। पहले लोग केवल टीवी चैनलों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। फैक्ट चेक करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। इसी वजह से दर्शक अब किसी भी खबर को बिना जांचे स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि सोशल मीडिया और स्वतंत्र करंट फिक्चर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि टीवी मीडिया को कोई नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष का मानना है कि कई चैनलों ने निष्पक्ष पत्रकारिता छोड़कर राजकीय झुकाव दिखाया है, मतलब वह गोदी मीडिया बन गई, जिससे लोगों का भरोसा कम हुआ। दूसरा पक्ष कहता है कि टीवी मीडिया आज भी महत्वपूर्ण है और सोशल मीडिया पर फैलती गलत जानकारी के दौर में पेशेवर पत्रकारिता की जरूरत पहले से ज्यादा है। यानी यह बहस अभी भी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी सीख यह है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल तथ्य के आधार पर होने चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी यह है कि वह निष्पक्ष जानकारी दे, सरकार की जिम्मेदारी वह है कि आलोचनाओं को भी सुने, और जनता की जिम्मेदारी यह है कि वे किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। आज की चर्चा किसी एक पत्रकार, किसी एक चैनल या किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की नहीं थी। मुद्दा केवल इतना है कि मीडिया पर जनता का भरोसा कैसे मजबूत हो, पत्रकार सुरक्षित रहे और लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति बनी रहे। आपकी क्या राय है?